बहती गंगा, यमुना और अध्यक्ष सरस्वती की त्रिवेणी सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो ये संगम एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। इस बार के महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इस पवित्र स्नान पर सियासत के रंग भी गहरे होते जा रहे हैं। आस्था और सियासत का संगम। सोमवार का दिन गृह मंत्री अमित शाह त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे। उनके साथ संत महामंडलेश्वर बाबा रामदेव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हर ओर भक्तों का हुजूम, मंत्रों का उच्चारण और गंगा में डुबकी लगाते लोग। 15 दिनों में ही 13 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। लेकिन ठीक इसी समय 925 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में महू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया है। खड़गे ने कहा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या भरपेट खाना मिलता है। उनकी बातों में कटाक्ष भी था और सवाल भी। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सोचिए, बच्चा भूखा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और ये लोग हजारों रुपए खर्च करके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। खड़गे के इस बयान ने न केवल धार्मिक समुदाय को झंझोरा है, बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए एक राजनीतिक मौका भी बन गया है। सवाल ये उठता है कि कुंभ के आयोजन और गंगा स्नान पर सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सियासी चाल थी या आस्था पर चोट करने का प्रयास था? गंगा में स्नान का न तो गरीबी दूर करने से कोई सीधा संबंध है और न ही यह किसी राजनीतिक नारे से जुड़ा है। यह आस्था का सवाल है जिसे भारत में लाखों लोग सदियों से मानते आए हैं। यहाँ तक कि इतिहास में कांग्रेस नेताओं ने भी गंगा में स्नान को अपना समर्थन दिया है। नेहरू से प्रियंका तक कांग्रेस का गंगा प्रेम। 1954 के महाकुंभ में जवाहरलाल नेहरू ने गंगा में डुबकी लगाई थी। नेहरू ने अपनी किताब में लिखा, बचपन से ही गंगा और यमुना नदी से मेरा गहरा लगाव रहा। जैसे जैसे बड़ा हुआ ये लगाव और बढ़ता गया। 1967 में इंदिरा गांधी ने त्रिवेणी में स्नान किया। 2001 में सोनिया गांधी ने कुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाई और हाल ही में 2021 में प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के दिन गंगा में डुबकी लगाई थी। लेकिन तब कांग्रेस नेताओं ने गंगा स्नान पर कभी सवाल नहीं उठाए। तो फिर खड़गे ने ऐसा बयान क्यों दिया? दरअसल कुंभ का सफल आयोजन बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ का जरिया बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। उन्होंने कहा कि कुंभ के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। गंगा स्नान और राम मंदिर जैसे धार्मिक आयोजनों के जरिए बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में हिंदू वोट बैंकों को मजबूती से अपने पक्ष में किया है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2009 में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले 28 हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 में ये संख्या बढ़कर 45% हो गई और 2019 में 51%। जो हिंदू अधिक धार्मिक है उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, जबकि केवल 10% कांग्रेस के पक्ष में गए। यहाँ तक कि कभी कभार पूजा करने वाले हिंदुओं में भी बीजेपी का समर्थन बढ़ा है। 2014 में 27% और 2019 में 35%। कांग्रेस के लिए चिंता का कारण यह है कि जो वोट 2019 में थोड़ा बहुत वापस आया था वह फिर से बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, खासकर ओबीसी और दलित वोट। 2019 में बीजेपी को 2% ओबीसी और 3% दलित वोट कम मिला था। लेकिन कुंभ और राम मंदिर जैसे आयोजनों के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को फिर से मजबूत कर रही है। खड़गे का बयान कहीं न कहीं इस चिंता को भी जाहिर करता है। कांग्रेस को डर है कि कुंभ के आयोजन के साथ ही जातियों में बटा हुआ मतदाता आस्था के नाम पर फिर से बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। इंडिया ब्लॉक और संगम स्नान। खड़गे ने अपने बयान में बीजेपी नेताओं के गंगा स्नान को टीवी पर दिखाने का आरोप भी लगाया। लेकिन क्या वह ये भूल गए कि उनके गठबंधन के नेता भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं? अखिलेश यादव, जो इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, कुंभ में स्नान कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आयोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आस्था बनाम राजनीति। खड़गे ने कहा, धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गंगा में डुबकी लगाने वाले 14 करोड़ लोग सिर्फ आस्था के नाम पर शोषित हो रहे हैं? भारत में गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी और पाप मोचनी माना जाता है। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। गंगा में स्नान करने से पाप धुलने की बात लोगों की गहरी धार्मिक भावना से जुड़ी है। राम मंदिर और अर्थव्यवस्था का सवाल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस ने ऐसा ही सवाल उठाया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि इससे एक वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ है। करोड़ों लोग जब प्रयागराज आते हैं तो राज्य की पर्यटन और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बीजेपी की राजनीति आस्था पर आधारित है, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए यह सही राजनीति है कि वे आस्था पर सवाल उठाकर वोट हासिल करने की कोशिश करें? 1954 के कुंभ से लेकर 2021 तक कांग्रेस नेताओं ने
कभी गंगा स्नान का विरोध नहीं किया, लेकिन अब जब बीजेपी ने इसे अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बना लिया है, कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। सियासत बनाम संस्कृति। महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक उत्सव है जिसमें हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं होती, केवल आस्था होती है। लेकिन जब इस आस्था को राजनीतिक रंग दिया जाता है तो सवाल उठता है कि क्या राजनीति ने संस्कृति को बदल दिया है। खड़गे के बयान का असर। खड़गे का बयान एक वर्ग के लिए आस्था पर चोट है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए ये एक सियासी चाल है। लेकिन एक बात साफ है कि कुंभ और गंगा स्नान पर राजनीति करने का ये तरीका कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहानी का अंत नहीं। महाकुंभ के गंगा स्नान सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे सियासी चश्मे से देखना सही नहीं है, लेकिन राजनीति की अपनी जरूरतें होती हैं और आस्था को भुनाने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। आखिरकार संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और राजनीति का भी संगम है।